संसद के मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की मांग की है। सर्वदलीय बैठक से निकले प्रफुल्ल पटेल। बैठक में उठा आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष दर्जा देने का मुद्दा। जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मॉनसून सत्र को लेकर ये जानकारी, और विपक्ष को एक पद देने की बात भी यहाँ पर उठी। तो सर्वदलीय बैठक में बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग भी उठी है। और सहयोगी निजाम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निजाम, क्या कुछ जानकारी? सर्वदलीय बैठक हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए मेगा कि अगर कहें कि कल से जो संसद के मानसून सत्र के साथ ही बजट सत्र कह सकते हैं, बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और करीब 12 अगस्त तक जारी रहेगा। और कल चूंकि इसलिए शुरू हो रहा, उससे पहले इस पूरे मानसून सत्र में सहमति बनाने को लेकर सदन अच्छे से चले, सदन की कार्रवाई अच्छे से हो, इसको लेकर सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। 11:30 बजे की बैठक थी, जो कि मुख्य समिति कक्ष जो कि संसद भवन के अंदर, वहाँ बैठक शुरू हुई। और इस बैठक में अभी कह सकते हैं प्रफुल्ल पटेल निकले हैं और इसके साथ ही राम गोपाल जो है यादव वो निकले हैं। अब इस पूरे बैठक का जो निचोड़ है वो फिलहाल कह सकते हैं कि बाहर सामने आएगा जब पूरी बैठक से सभी निकलेंगे। लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं सहमति बनाने की कोशिश के तहत राजनाथ सिंह की अध्यक्ष, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। जेपी नड्डा सहित तमाम जो कह सकते हैं सभी दलों के नेता मौजूद है। टीएमसी के नेता नहीं है, क्योंकि वहाँ जो शहीद दिवस पर जो बंगाल में कार्यक्रम हो रहा है उसमें सभी नेता वहाँ मौजूद हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से जब जयराम रमेश की तरफ से ये बयान आया है कि बैठक में शुरू होते ही जो कह सकते हैं बिहार और आंध्र प्रदेश को जो है विशेष दर्जा देने की मांग रखी गई है, और उसमें इस मांग को लेकर ये बात उठी कि इस बैठक में ये भी उठे। दूसरी तरफ रामगोपाल यादव जो है समाजवादी पार्टी की ओर से ये जो जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान जो विवाद उठा है अभी दुकानों को लेकर, उनके नाम को लेकर, उस मुद्दे को यहाँ उठाया है। और इसके साथ ही प्रफुल्ल पटेल ने भी इससे एक तरह से बाहर आए। जब बैठक से अभी कुछ ही देर पहले वो बाहर आए, उनकी बाइट हुई, उन्होंने भी यही बात की है कि ये जो है वो गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। यानी दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जो है वो अपने कामकाज की बात अब सामने रख रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष के जो सभी दल के नेता है वो किस तरीके से इस पूरे मानसून सत्र में अपनी बात उठाने वाले, कौन कौन से मुद्दे उठाने वाले हैं, उसको लेकर भी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है नीट का मुद्दा पूरा छाया रहेगा। इस पूरे मानसून सत्र में छात्र हंगामेदार रहने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि नीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, कल से फिर सुनवाई करेगा। और 18 तारीख को जो सुनवाई हुई, इस सुनवाई में जिस तरीके से बातें सामने आई हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, जो पहले दावे किया जा रहे थे शिक्षा मंत्री की ओर से कि उसमें किसी तरह की गड़बड़ अनियमितता नहीं हुई, अब वो दावे बिल्कुल पीछे रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में बहुत सारी बातें सामने आई हैं, लगातार गिरफ्तारी हो रही थी। इस मुद्दे पर कांग्रेस और सारी विपक्ष दल जो है लगातार हमलावर बने रह सकते हैं। दूसरी तरफ मणिपुर के मुद्दे पे, जहां पे अभी राहुल गांधी जाके आए हैं, इसके साथ ही तमाम इसी के साथ अगर कहे तो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मसला, अभी जो बैठक में इस मसले को भी उठाया गया है कांग्रेस की तरफ, प्रमोद तिवारी ने ये बात कही है। दूसरी तरफ अगर कहें तो हाल ही में जिस तरीके से कहे कि आतंकी हमले हुए हैं, रेल हादसे हुए हैं, उन सभी तमाम बिंदुओं को लेकर जो है कांग्रेस विपक्षी दल जो है हमलावर रह सकता है। तो फिलहाल मानसून सत्र में परसों तो 23 तारीख को जो है बजट पेश किया जाएगा, आम बजट पेश किया जाएगा। और यही संभावना जता रही कि चूंकि इस पूरे मानसून सत्र के दौरान जो 18 बैठकें हैं, उस बैठकों में कितने दिन अगर सदन चल पाता है, ये उसी को लेकर सहमति बनाने का एक प्रयास है। लेकिन इस प्रयास में भी विपक्षी दल के सभी नेताओं के जो कह सकते हैं आगामी रणनीति है वो कहीं न कहीं दिखाई दे रही है कि वो इन मुद्दों पर सरकार को छोड़ने वाले नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।